प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 29 मई शनिवार। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 51 पद संख्या 12 से 20 तक। जिसने मुझे प्रज्ञा प्रदान की है, मैं उसकी महिमा करूँगा। मैं तेरा धन्यवाद और तेरी स्तुति करूँगा। मैं प्रभु का नाम धन्य कहूँगा। मैं जब अल्पवयस्क और निर्दोष था, उस समय भी मैं आग्रह के साथ प्रज्ञा के लिए प्रार्थना करता था। मैं मंदिर के प्रांगण में उसके लिए अनुरोध करता था और अंत तक उसे प्राप्त करने का प्रयास करूँगा। वह फलते फूलते हुए अंगूर की तरह मुझ में विकसित होकर मुझे आनंदित करती रही। मैं सीधे मार्ग पर आगे बढ़ता गया और बचपन से ही प्रज्ञा का अनुगामी बना। मैंने थोड़े समय तक उस पर कान दिया था और मुझे प्रचुर मात्रा में शिक्षा मिली। मैंने उसी के कारण प्रगति कर सका। जिसने मुझे प्रज्ञा प्रदान की है, मैं उसकी महिमा करूँगा। मैंने प्रज्ञा के अनुसार आचरण करने वालों का निश्चय किया। मैं भलाई करता रहा, मुझे कभी लज्जित नहीं होना पड़ा। मैं प्रज्ञा प्राप्त करने के लिए पूरी शक्ति से प्रयास करता रहा और संहिता के पालन में ईमानदार रहा। मैंने आकाश की ओर हाथ ऊपर उठाया और अपनी नासमझी पर दुख प्रकट किया। मैंने उत्सुकता से प्रज्ञा को खोजता रहा और अपने सदाचरण के कारण मैंने उसे पाया। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य संख्या 27 से लेकर 33 तक। वे फिर यरूशलेम आए। जब ईसा मंदिर में टहल रहे थे तो महायाजक, शास्त्री और नेता उसके पास आकर बोले, आप किस अधिकार से यह सब कर रहे हैं? किसने आपको यह सब करने का अधिकार दिया? ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, मैं भी आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। यदि आप मुझे इसका उत्तर देंगे तो मैं भी आपको बता दूंगा कि मैं किस अधिकार से यह सब कर रहा हूँ। बताइए, यूहन्ना का बपतिस्मा स्वर्ग का था अथवा मनुष्यों का? वे यह कहते हुए आपस में परामर्श करते थे। यदि हम कहें स्वर्ग का, तो वह कहेंगे, तब आप लोगों ने उस पर विश्वास क्यों नहीं किया? यदि हम कहें मनुष्यों का, तो वे जनता से डरते थे, क्योंकि सब यूहन्ना को नबी मानते थे। इसलिए उन्होंने ईसा को उत्तर दिया, हम नहीं जानते। इस पर ईसा ने उनसे कहा, तब मैं भी आप लोगों को नहीं बताऊंगा कि मैं किस अधिकार से यह सब कर रहा हूँ। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ से लिया गया है।
प्रवक्ता ग्रंथ के रचयिता ग्रंथ के आरंभ में और अंत में दोनों समय प्रज्ञा को संबोधित करता है। यह इस ग्रंथ की खासियत है कि इस ग्रंथ के रचयिता प्रज्ञा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है। वह ग्रंथ के शुरुआत में भी प्रार्थना करता है और ग्रंथ के अंत में भी ईश्वर की प्रज्ञा के लिए प्रार्थना करता है। यदि हम आज के पाठ को देखेंगे जो प्रवक्ता ग्रंथ के अंतिम अध्याय से लिया गया है, आज के पहले पाठ के पहले भाग में हम देखते हैं कि वह ईश्वर की कृपालुता के लिए वह उससे धन्यवाद देता है। ईश्वर के महान कार्यों के लिए जिसे वह अपने जीवन में अनुभव किया है, अपने जीवन में पाया है, उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देता है। और ग्रंथ के रचयिता ईश्वर की स्तुति करते हुए, ईश्वर को धन्यवाद देते हुए वह कहता है, तू अपने पर भरोसा रखने वालों की रक्षा करता और उन्हें उनके शत्रुओं के पंजे से छुड़ाता है। यहाँ पर ग्रंथ के रचयिता अपना संपूर्ण विश्वास ईश्वर पर प्रकट करता है, अपना संपूर्ण भरोसा ईश्वर के सामने रखता है और वह इस बात से वाकिफ़ है कि ईश्वर उसके हरेक परिस्थिति में उसकी सहायता करता है और इसी कार्य के लिए वह ईश्वर को लगातार धन्यवाद देता है। अपने जीवन में किए हुए महत्वपूर्ण कार्य के लिए वह ईश्वर को धन्यवाद ज्ञापन करता है और धन्यवाद ज्ञापन करने के साथ ही साथ वह ईश्वर की प्रज्ञा के लिए आह्वान करता है। यह पाठ का दूसरा भाग है जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इस ग्रंथ के रचयिता ईश्वर से प्रज्ञा के लिए प्रार्थना करता है। वह जानता है कि यह वही प्रज्ञा है जो उसे ईश्वर के सामने बनाए रखती है, ईश्वर की योजना को समझने में उसे सक्षम बनाती है। वह इसी प्रज्ञा के बदौलत ईश्वर की आज्ञाओं का अपने जीवन में निर्वाह करता है और ईश्वर की दृष्टि में वह कृपा पात्र बनता है। हम देखते हैं कि वह प्रज्ञा से प्राप्त अपने व्यक्तिगत अनुभव को हमारे सामने रखता है। युवा अवस्था से ही जिस प्रेम को उसने प्रज्ञा के द्वारा अनुभव किया है, उस प्रेम को हमारे सामने रखता है। हम वाक्य संख्या 18 से पढ़ते हैं, अपनी यात्राएं प्रारंभ करने से पहले मैं युवा अवस्था में आग्रह के साथ प्रज्ञा के लिए प्रार्थना करता था। मैं मंदिर के प्रांगण में उसके लिए अनुरोध करता था और अंत तक उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करता हूँ। वह प्रज्ञा में अपने जीवन को फलता फूलता देखना चाहता है, प्रज्ञा के अनुरूप अपने जीवन को बिताना चाहता है, प्रज्ञा से परिपूर्ण होकर अपने जीवन में फल उत्पन्न करना चाहता है। और इसलिए वह आगे कहता है, जिसे हम आगे पढ़ते हैं, वह फलते फूलते हुए अंगूर की तरह मुझ में विकसित होकर मुझे आनंदित करती रही। मैं सीधे मार्ग पर आगे बढ़ता गया और बचपन से ही प्रज्ञा का अनुगामी बना। इस ग्रंथ के रचयिता हम लोगों को साफ साफ बताना चाहता है कि उसके जीवन में प्रज्ञा का एक महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रज्ञा से प्राप्त आनंद को वह हमारे सामने रखते हुए कहता है कि वह फलते फूलते हुए अंगूर की तरह विकसित होकर उसके जीवन में आनंद भर देती है और उसी प्रज्ञा के लिए वह प्रार्थना करता है। इतिहास के दूसरे ग्रंथ अध्याय 1 में हम लोग पढ़ते हैं, जब राजा सुलेमान ईश्वर की चुनी हुई प्रजा का शासक बनता है, उनका चरवाहा बनता है, तो ईश्वर उसे दर्शन देकर उसे कृपा मांगने को कहता है, उसे वरदान मांगने को कहता है।
लेकिन हम देखते हैं कि राजा सुलेमान ईश्वर से ना सोना चांदी, ना धन दौलत, ना अपने शत्रुओं की पराजय मांगता है, बल्कि वह अपने लिए विवेक और प्रज्ञा मांगता है। हम वचन में पढ़ते हैं, अब मुझे प्रज्ञा और विवेक प्रदान कर, जिससे मैं इस प्रजा का नेतृत्व कर सकूं। नहीं तो कौन तेरी प्रजा इस महान राष्ट्र का शासन कर सकता है। वह ईश्वर की चुनी हुई प्रजा पर न्यायपूर्ण शासन करने के लिए वह ईश्वर से प्रज्ञा और विवेक मांगता है, ताकि वह निष्कपट होकर न्यायपूर्ण तरीके से ईश्वर की प्रजा पर शासन कर सके, उन लोगों को ईश्वर के मार्गों पर अग्रसर कर सके, उनका एक भला चरवाहा बन सके। और इसलिए वह ईश्वर से विवेक और कृपा के लिए प्रार्थना करता है, और इस कृपा को मांगने के साथ ही ईश्वर की कृपा दृष्टि उस पर होती है। वह ईश्वर का कृपा पात्री बन जाता है, ईश्वर उसे प्रसन्न हो जाता है, उसे वह सब कुछ देता है जिसे वह ईश्वर से मांगा नहीं था। हम लोग संत याकूब के पत्र अध्याय 3 वाक्य संख्या 17 में पढ़ते हैं, किंतु ऊपर से आई हुई प्रज्ञा मुख्यतः पवित्र है, और वह शांति प्रिय, सहनशील, विनम्र, करुणामय, परोपकारी, पक्षपातहीन और निष्कपट भी है। यहाँ पर संत याकूब प्रज्ञा के गुणों को हमारे सामने रखता है, और प्रज्ञा के गुणों को बताते हुए हम लोगों को बताता है कि प्रज्ञा शांति प्रिय है, प्रज्ञा सहनशील है, प्रज्ञा विनम्र है, प्रज्ञा करुणामय, परोपकारी, पक्षपातहीन और निष्कपट है। और इन्हीं गुणों को सुलेमान अपने जीवन में पाना चाहता है। प्रज्ञा के द्वारा लोगों को बिना पक्षपात किए हुए एक न्यायपूर्ण शासन कर सके, इसलिए वह ईश्वर से प्रज्ञा के लिए प्रार्थना करता है। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 24 वाक्य संख्या 14 में हम लोग पढ़ते हैं, समझ लो कि प्रज्ञा इसी तरह तुम्हारी आत्मा को मीठी लगेगी, उसे प्राप्त करने पर तुम्हारा भविष्य सुरक्षित रहेगा और तुम्हारी आशा व्यर्थ नहीं जाएगी। अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए और एक आशावान जीवन व्यतीत करने के लिए हम सबों के लिए प्रज्ञा की बहुत ज़रूरत है। और इसलिए संत याकूब अपने पत्र अध्याय 1 वाक्य संख्या 5 में प्रज्ञा के लिए प्रार्थना करने के लिए कहते हैं। हमें सतत रूप से प्रज्ञा के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हम सूक्ति ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य संख्या 6 में पढ़ते हैं, जहाँ पर सूक्ति ग्रंथ के रचयिता हम लोगों से कहते हैं कि तुम्हें प्रज्ञा का परित्याग नहीं करना है। हम वचन में पढ़ते हैं, प्रज्ञा का परित्याग मत करो और वह तुम्हारी रक्षा करेगी। उसको प्यार करो और वह तुम्हारी देखरेख करेगी। सबसे पहले प्रज्ञा प्राप्त करो, किसी भी कीमत पर सद्बुद्धि प्राप्त करो। इसे संजोए रखो और वह तुम्हें महान बनाएगी। इससे लिपटे रहो और यह तुम्हें सम्मान दिलाएगी। हमारी महानता और हमारा सम्मान अपने जीवन में प्राप्त प्रज्ञा पर निर्भर करता है। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज प्रज्ञा हम सभी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। अपने जीवन के मूल्यों को समझने के लिए, जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने के लिए, जीवन के मर्म को जानने के लिए हमें प्रज्ञा की आवश्यकता है। आज के सुसमाचार में भी हम लोग देखते हैं कि प्रज्ञा की कमी होने के कारण उस समय के सबसे प्रतिष्ठित लोग, शास्त्री, फरीसी और नेता लोग प्रभु के महान कार्यों को समझ नहीं पाते हैं।
और उसे उसके अधिकार के विषय में उससे सवाल पूछते हैं कि जो कार्य यीशु अपने दैनिक जीवन में लोगों के बीच में कर रहे हैं वह किसके अधिकार से कर रहे हैं। यहाँ पर संत मार्कुस यीशु के अधिकार को मंदिर के शुद्धिकरण से जोड़ते हैं। हम लोग 11वें अध्याय के पहले भाग में पढ़ते हैं, वहाँ पर यीशु मंदिर का शुद्धिकरण करते हैं। जो लोग बाजार बना कर रखे थे उन सभी लोगों को वहाँ से हटाते हैं और मंदिर की पवित्रता को बनाए रखने के लिए लोगों से आह्वान करते हैं। मंदिर का उचित फल उत्पन्न करने के लिए लोगों से कहते हैं कि जो मंदिर पवित्रता में लोगों को आगे बढ़ने के लिए मदद करती है उस जगह को पाप का कारण ना बनाएं। अपने दैनिक जीवन में पवित्रता का फल उत्पन्न करने के लिए लोगों को सक्षम बनाएं और इसी बात को वह उस समय के अधिकारियों के सामने में रखते हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं कि फरीसी लोग, नेता लोग यीशु के पास आकर उससे सवाल करते हैं कि उन्हें ये सब करने का अधिकार कहाँ से मिला है। फरीसियों का सवाल का प्रत्युत्तर सवाल से देते हुए प्रभु यीशु यूहन्ना बपतिस्ता का बपतिस्मा की ओर संकेत करते हैं, जिसका बपतिस्मा यीशु ने स्वयं ग्रहण किया था। लेकिन हम लोग देखते हैं कि फरीसी लोग यीशु के सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वे लोग उत्तर देने में समर्थ नहीं थे और जो भी उत्तर देते वह उनके विरोध में होता। संत मार्कुस हम लोगों को बताना चाहते हैं कि उस समय के अधिकारी वर्ग के लोग, शास्त्री, फरीसी और नेता लोग उस रहस्य को स्वीकार नहीं कर पाए थे जिसे ईश्वर ने यीशु के बपतिस्मा में उन लोगों के बीच प्रकट किया था। हम लोग वचन में पढ़ते हैं, जब यीशु यूहन्ना बपतिस्ता से बपतिस्मा ग्रहण करते हैं तो स्वर्ग खुल जाता है और ईश्वर की वाणी उन्हें यह कहते हुए सुनाई देती है, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। अर्थात यीशु ईश्वर के परम प्रिय पुत्र हैं और यीशु का यह अधिकार अपने पिता से मिला हुआ है। और इसी बात को वे शास्त्री लोग समझने में असमर्थ थे। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम भी अपने जीवन में देखते हैं कि कभी कभी हम लोग अपने विचारों और मतों में इतने अडिग हो जाते हैं कि हम दूसरों के मतों को और दूसरों के विचारों को समझने में असमर्थ हो जाते हैं, उसे स्वीकार नहीं कर पाते हैं और इस तरह से हम लोग बहुत सारी अच्छी अच्छी बातों से हम दूर चले जाते हैं। हम उसे अपने जीवन में अंदर आने से रोक देते हैं। आज उसी विचारधारा को तोड़ने की ज़रूरत है। आज उसी विचारधारा से आगे आकर एक खुले विचारधारा को अपनाने की ज़रूरत है। हम अपने बहुत सारे दैनिक जीवन के समस्याओं का समाधान खुले विचार रख कर सकते हैं। जब हम दूसरों के विचारों को सुनते हैं, दूसरों के मतों को सुनने लगते हैं, समझने लगते हैं, तो हमारे जीवन में हमारे समस्याओं का समाधान मिलने लगता है। आइए हम इसके लिए प्रभु से प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के लिए, सभी कृपादानों के लिए और तेरे वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो आज हमें स्पर्श कर रहा है। हमें विश्वास है प्रभु कि आज जो वचन हम लोगों को मिला है उसके द्वारा तू हमारे जीवन में प्रेरणा भर रहा है।
उसके द्वारा तू हमारे जीवन में आशीष और कृपा बरसा रहा है। इसके साथ ही साथ प्रभु हम उन सभी रोगियों के लिए प्रार्थना करते हैं, उन सभी बीमार भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो विभिन्न रोगों से ग्रसित हैं। प्रभु तू उन्हें स्पर्श कर, जिस तरह से तू वचन के द्वारा हमें स्पर्श कर रहा है, उन्हें चंगाई और आशीष दे प्रभु। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी